नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरी एक नई सीरीज के साथ प्रोफेशनल्स। और ये सीरीज में मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ जो शेयर मेरा एक्सपीरियंस मैंने जो किया है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें प्रोफेशनल्स में देखिए हमने बहुत सारे चार्ट हम देखते हैं कि वो प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे कि कभी देखिए प्रोफेशनल्स में मेनली डॉक्टर्स है, वकील्स है, तो इनके चार्ट्स में हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई कि मेरे पास जो देखा है मैंने, तो ये डॉक्टर से मैं इस पे शुरुआत कर रहा हूँ। काफी लोग ट्राई करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं किस तरह से बता रहा हूँ। देखिएगा डॉक्टर्स जो है इसमें एक तो बहुत सम्मानीय प्रोफेशन है, ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। तो उसमें सबसे पहले सन तो आएगा ही। जब रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन आया तो सन तो आएगा, बराबर है। जब याद रखिएगा कि सम्मानीय प्रोफेशन है तो सन का कहीं ना कहीं से कर्मस्थान पर रोल आना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ डॉक्टर्स का काम है हैंडल द पेन्स, दुख के साथ इसका पाला पड़ता है ये प्रोफेशन में, पेन के साथ। तो पेन के लिए देखिए फिर सैटर्न है, रिमेंबर सूर्य और शनि। सूर्य वो प्रतिष्ठित व्यवसाय है, ये प्रोफेशन जिसमें बहुत सम्मान मिलता है। आज भी देखिए डॉक्टर है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें भी सम्मान है। और यहाँ सैटर्न भी जुड़ता है, याद रखिएगा। ये प्रोफेशन में दुख भी जुड़ता है। जो दुखी है वो डॉक्टर के पास जाता है। देयर आर वेरी फ्यू डॉक्टर्स के किसके पास कोई ऐसा जाता है। आजकल जो फैशन हुआ है थोड़ा वजन कम करने का, वो बातें अलग है। बाकी ज्यादातर डॉक्टर के पास जो इंडिया में जो हमारा लेवल है, उस लेवल में सन एंड सैटर्न का जो संबंध है ये कुंडली में कहीं ना कहीं बनना चाहिए। सूर्य और शनि का संबंध ये कुंडली के हिसाब से देखिए, ये ग्रह के हिसाब से मैंने बता रहा, सन और सैटर्न, सूर्य और शनि के संबंध बनने चाहिए। नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी कुंडली को देखते हैं तो 6 हाउस है हमारी बीमारी का। हम जहां भी बीमार होते हैं तो 6 हाउस किसी भी कुंडली में, ये 4 कुंडलियां मैंने यहाँ रखी है। और इसके डेट है, टाइम है, प्लेस है। इसका भी डेट, टाइम एंड प्लेस ये कुंडली है। ये लग्न कुंडलियां ही है चारों, और ये इसका डेट, टाइम एंड प्लेस है, और ये इसका डेट एंड टाइम एंड प्लेस है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कभी भी देखिएगा लग्न कुंडली में 6वां स्थान है हमारा, इसको बीमारी से संबंध है। हम कभी भी बीमार होते हैं तो हमारा 6 हाउस किसी भी तरह से एक्टिवेट होता है। और जब भी किसी भी डॉक्टर को इस 6 हाउस से फायदा होना चाहिए, मतलब उसका कर्म, यानी कि डॉक्टर मतलब उसका काम है। अभी ये देखिए कुछ पिक्चर लाइन वाले लोग, कुछ डॉक्टर्स प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के पिक्चर लाइन में चले गए हैं, तो वो कुछ और इफेक्ट होगा। बेसिकली जब डॉक्टर चलते हैं तो मैं इनको यही देखता हूँ कि पिक्चर लाइन वाले अलग है, पॉलिटिक्स वाले अलग है। जैसे पॉलिटिक्स वाले की कैसे सूर्य के साथ राहु जुड़ जाएगा तो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। अभी पिक्चर लाइन में जाने के लिए सूर्य के साथ उनके शुक्र जुड़ जाएगा, क्योंकि शुक्र है पिक्चर लाइन वाला, तो शुक्र जुड़ जाएगा। यहाँ बेसिकली मैं अपनी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि लॉर्ड ऑफ द 6 की बात मैं कर रहा हूँ। 6वें स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी का संबंध होना चाहिए, मतलब रोग और उनका कर्म, अगर यही है। और शनि सूर्य, देखिएगा शनि और सूर्य का रोल होना चाहिए कुंडली में। किसी भी तरीके से शनि सूर्य के संबंध होने चाहिए। कुंडली शनि या सूर्य की होनी चाहिए। 2वें कर्म स्थान से इसका शनि सूर्य का संबंध आना चाहिए। और एटलीस्ट आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। देखिए मेरे चार्ट जो बता रहा हूं मैं, वो चार्ट मेरे अपने एक्सपीरियंस के चार्ट है। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो आपको उन डॉक्टरों के चार्ट, या तो आपके पास कभी भी कोई डॉक्टर आता है उसके चार्ट आपके पास कलेक्शन में रखिएगा। और जब भी फ्यूचर में आज आप प्रोफेशन मेरे बोलने से आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी मत मानिएगा। आई विल गिव यू द हिंट्स। उस चार्ट में, हर एक चार्ट में कुछ न कुछ वेरिएशंस है। ये मेरे पास अभी आए हुए ये चार्ट, मेरे चार्ट में से, मेरे जूने चार्ट के कलेक्शन में से मैंने ये 4 चार्ट निकाले हैं। और देखिए मैं पहले इससे शुरू करता हूँ कि मैं पहले इसको आपका ये देखिए 21/12/1978 की कुंडली है। 6:45 AM इसका बर्थ टाइम है। सूर्य 2nd हाउस में है और भावनगर इज अ बर्थ प्लेस। और इसका देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक अच्छी चीज बता रहा हूं, देखिए इसमें कि इसका लॉर्ड ऑफ द 6, मैंने क्या बोल दिया था आपको कि शनि और सूर्य के संबंध आने चाहिए। तो देखिए सूर्य यहाँ 2nd हाउस में है और शनि कर्म स्थान में, मतलब शनि और सूर्य धन और कर्म से जुड़े हुए हैं। अभी देखिए इसमें अच्छी चीज है कि लग्नेश धन स्थान में है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं। 10th हाउस में राहु है, राहु जिसको 10वें दुनिया उसकी बस में है, ये मतलब फाइनेंशियली। और ये कुंडली बहुत स्ट्रांग बन रही है। और 12वां शुक्र देखिए,
बहुत कुंडली स्ट्रांग बन रही है। स्वगुरु शुक्र है, बहुत स्ट्रांग बन रही है। ये उच्च का गुरु है, ये भी देखिए उच्च का गुरु है। और एक मजे की बात आज मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये उच्च का गुरु इसमें रेट्रोग्रेड है, वक्री है। लोग क्या बोलते हैं कभी भी कि उच्च का ग्रह वक्री होता है तो नीच का हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट गलत बात है, एकदम गलत बात। क्योंकि देखिए मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि जब उच्च का ग्रह वक्री होता है तो नीच का फल नहीं देता, लेकिन उच्च का ग्रह वक्री होने के बाद वो ऐसा रिजल्ट देता है कि आप पूछो मत। क्योंकि ये उच्च का ग्रह वक्री होने से वो नीच का नहीं हो जाएगा। जैसे ये गुरु है उच्च का, इसके भाग्य में देखो हायर एजुकेशन के स्थान में, और ये हमारे सामने ये डॉक्टर है। इसका मतलब यहाँ ये गुरु ने उसको वो दिया, बहुत मेहनत करने के बाद ये डॉक्टर हुई। ये आई नो हिम पर्सनली, ये मेरी कजिन सिस्टर है और ये बहुत मेहनत करने के बाद डॉक्टर हुई है। और इसके लिए देखिए इसका लॉर्ड ऑफ द सिक्स है, मंगल है। और देखिए लॉर्ड ऑफ द सिक्स इसका मंगल है। देखिए मेरी एक पेन नहीं चल रही है, सॉरी। लॉर्ड ऑफ द सिक्स इसका मंगल है और वो सेकंड हाउस में है। और कर्मेश देखिए, कर्मेश सूर्य और षष्ठेश मंगल। कर्मेश सूर्य सेकंड हाउस में, षष्ठेश मंगल सेकंड हाउस में। मतलब देखिए 6वें और सेकंड 6 और दशम स्थान का मतलब बीमारी और कर्म स्थान का संबंध आया। और मैंने इसके लिए फ्यूचर में अभी हर बर्थ इज 78, यानी कि बहुत उम्र में बड़ी नहीं है। इसके 10th हाउस में राहु है। मैंने इनको सजेशन दिया है कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि लग्नेश इन सेकंड हाउस, इसको बोलने में इसका हाथ पकड़ना मुश्किल है। और इसका फ्यूचर के लिए मैंने ऐसा सुझाव दिया है क्योंकि इसके 10th हाउस में देखिए शनि भी है, यानी कि इसको लोअर ग्रेड के लोगों से काम करना पड़ता है। आप कर्मस्थान में शनि हो तो आपको लोअर ग्रेड के लोगों से, और दुख से तो पाला पड़ा ही है, और ग्रेड के लोअर ग्रेड के लोगों से पाला पड़ता है। शनि चंद्र का यहाँ विषयोग है। दे आर वेरी कैलकुलेटिव पीपल, बहुत कैलकुलेटिव का पीपल है ये। अभी ये उच्च के गुरु की कर्म लग्न पर दृष्टि है, पंचम स्थान पर दृष्टि है। और ये इन्होंने ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, डॉक्टरी मेडिकल करने के लिए आप देखिए डबल ग्रेजुएशन जरूरी है। लोग बोलते हैं कि उच्च का गुरु, अगर उच्च का ग्रह वक्री हो गया तो नीच का हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप कभी मत मानिएगा, इट्स माय सजेशन। ये उच्च का गुरु इसके भाग्य में है, हायर एजुकेशन के हाउस में। दिस इज एजुकेशन, दिस इज हायर एजुकेशन। मैं हायर एजुकेशन को 9th में देखता हूँ। लग्नेश कभी 9th में हो वो भी डबल डिग्री पाते हैं। तो ये बात आप कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दीजिएगा, और ये कंफर्म मैं श्योर हूं। और याद रखिएगा, इसको मैंने पॉलिटिक्स में जाने के लिए सजेशन दिया हुआ है। स्टिल शी इज नॉट इन पॉलिटिक्स, बट आई हैव सजेस्टेड टू गो हर पॉलिटिक्स, बिकॉज ये बोलने में बहुत अच्छा है। लग्नेश मंगल धनस्थान में है, 10th हाउस में राहु है। एज ए प्रोफेशन ये काम कर रही है वो ठीक है, बट आई हैव सजेस्टेड 12वां शुक्र भी है, धनस्थान में सूर्य है जो सरकार से आवक, सरकार से काम दे रही है। और ये राहु 10th हाउस का कोई नियम नहीं मानता, वो 10th हाउस का राहु है। तो मैंने इसको सजेशन दिया है पॉलिटिक्स में जाने के लिए। सेकंड चार्ट है, ये भी एक डॉक्टर का है, और ये 7 दिसंबर 1978 का सेम इसके आजू बाजू का एक बर्थ है। दोनों के कर्क के गुरु देखिए वक्री है, और वो क्योंकि 78 का दिसंबर के आजू बाजू का बर्थ है तो गुरु तो कर्क में होगा ही, और दिसंबर है तो वक्री भी होगा ही। तो इन दोनों का वक्री गुरु है। तो वो मैं वक्री गुरु को देखिए मैंने क्लियर किया है आपके कॉन्सेप्ट में। ये इसका भी देखिए षष्ठ शनि है, लॉर्ड ऑफ द सिक्स, शनि लग्न में है और वो कर्मस्थान को देख रहा है, बराबर है। और सूर्य भी कर्मस्थान को देख रहा है। देखिए सूर्य भी कर्मस्थान को देख रहा है और शनि भी कर्मस्थान को देख रहा है। लॉर्ड ऑफ द 6 और 10th का संबंध आ गया है। लॉर्ड ऑफ द 6 का और 10th से संबंध है। ये शनि राहु का श्रापित दोष है इसके लिए। और ये चंद्र देखिए 7 में है, चंद्र 7 में है, तो शनि चंद्र का भी विषयोग है। ये शनि राहु का श्रापित दोष है। ये थोड़ा मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब चार्ट है, बट सी हेलो गुरु देखिए तो 12th में है। तो गुरु मैं समझता हूं कि ये मैरिज लाइफ में देखिए बेडरूम में गुरु है, तो ये भी अच्छा नहीं है। बट इससे डिफरेंट थिंग, ये पर्सनली बात डिफरेंट है, बट दिस चार्ट इज आई थिंक वेरी गुड चार्ट। इसको देखिए शनि का हमारे जो रूल्स में है ये बैठा हुआ है। और मेरे पास ये चार्ट मैंने जमा किया है, ऐसे भी नहीं कि ढेर सारे डॉक्टरों के चार्ट मेरे पास पड़े हैं और मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने चार्ट से जो जजमेंट निकाला है वो यही जजमेंट निकाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं कुछ अभी फर्दर आगे चार्ट पर जा रहा हूं। देखिए ये चार्ट, इसका कुंभ लग्न है और लग्नेश 12 में है। देखिए शनि बराबर। अभी लॉर्ड ऑफ द 6 इज अ मून, लॉर्ड ऑफ द 6 इज अ मून। और इसका कर्मेश मंगल 1 2 3 और 4, 6 का लॉर्ड ऑफ द 6 का 10th हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध बना है दृष्टि से। देखो या तो दृष्टि से संबंध बनता है, परिवर्तन से बनता है। मतलब 6 का लॉर्ड अगर जो 6th एंड 10th
लॉर्ड अगर चेंज होते हैं, 6 का लॉर्ड 10th में, 10 का लॉर्ड 6 में, तो भी वो बीमारियों से कर्मस्थान जुड़ने वाला कर्मस्थान है। यानी कि दे हैव टू वर्क विद दिस सिचुएशन। और ये मेरी कजिन सिस्टर का, ये सेकंड कजिन सिस्टर है, उनका चार्ट है ये। और इनका लग्नेश 12 में, सी लग्नेश इन 12th हाउस। ये इनको फॉरेन के लिए ऑफर आया था जब ये पढ़ती थी। एजुकेशन देखिए पंचम स्थान में गुरु है, बट बिना ब्रेक के इसने ये एजुकेशन कंप्लीट किया है। और इसके एक सन भी है। ऐसा देखिए वो किस तरह से काम करता है, मैं चार्ट आपको ये बता रहा हूँ कि लग्नेश शनि 12 में है, तो ये आज नहीं तो कल फॉरेन चली जाएगी। अभी तक शी इज इन इंडिया, शी इज इंडिया ओनली। ये अपने बर्थ प्लेस पर ही, आज की तारीख में भी ये बर्थ प्लेस पर ही है। तो ये लग्नेश इन 12th हाउस, इसको सेवा से जुड़ा हुआ काम है। देखिए क्योंकि हमारी कुंडली में, किसी भी कुंडली में देखिए तो हमारा क्रिएटर यानी कि ईश्वर यहाँ है 9वें स्थान में। और ये 1, 2, 3 और 4 ईश्वर का घर, 1, 2, 3 और 4 लग्नेश अगर 12 में गया ईश्वर के घर में, यानी कि दे हैव टू रिलेट विद द हॉस्पिटल्स एंड जेल्स। हमारे जो कर्मों की सजा मिलती है हमको हॉस्पिटल में मिलती है, जेल में मिल सकती है। तो वो 12th हाउस है, लग्नेश का 12th में जाना, यानी कि ये हॉस्पिटल से जुड़ी हुई चीज है। ये इनको बड़ी हॉस्पिटल से जुड़ेगी, ये हॉस्पिटल से जुड़ेगी, ये फॉरेन जाएगी। अभी तो प्रेजेंटली शी इज वर्किंग एज ए प्राइवेट कंसल्टेंसी डूइंग। तो मैंने इनको यही बोला है कि आप अपनी किसी बड़ी हॉस्पिटल से जुड़ो और ट्राई टू गो फॉरेन। अभी ये प्रेजेंटली शी इज इन इंडिया एंड शी इज फाइंडिंग हर कैरियर इन इंडिया ओनली एंड शी इज स्टिल नॉट एट द लेवल वेयर शी शुड बी। इसको वहां होना चाहिए जहां ये आज की तारीख में नहीं है। 12वें स्थान में इतने सारे ग्रह, देखिए शुक्र भी 12वें स्थान में। 12वें स्थान में शुक्र, खुद के पास पैसा ना हो तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इनको स्पॉन्सर कर देते हैं कि प्लीज आप आइए, और इनका सम्मान से ही तो हो जाता है। आप ये देखिएगा कि मतलब किसी को कोई इनको एरोप्लेन का भाड़ा देता है, होटल में रुकने की जगह देता है। और ये ऐसे मतलब जैसे इनके जीवन में देखिए कैसे होगा कि ये फॉरेन जाएंगे, लग्नेश 12 में जाएंगे, अकेले रहना पड़ेगा। और शुक्र उसको रोल करेगा कि उसको गवर्नमेंट जैसे क्वार्टर्स उनको मिलेगा वहां से, और इसको राजा की तरह जीना मिलेगा। बट ये और एक चीज मैं इसमें आपको बताता हूं कि उच्च का मंगल भी है, इसको भी मेडिसिन से संबंध है। धनस्थान में देखिए नीच का, देखिए ये नीच का बुध है, इस मर्क्यूरी नीच राशि का। बट देखो नीचभंग राजयोग मिला हुआ है इसको, इससे बहुत सारा चीज अगर आप एक चार्ट में देखते हैं तो आप बहुत कुछ चीज निकाल सकते हैं। इसको नीचभंग राजयोग मिला हुआ है, बुध को नीचभंग राजयोग मिला हुआ है, यानी धनेश पंचम में है गुरु। तो ये बहुत अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है मेरे को अभी। और इनके लिए मैंने ये सुझाव दिया है, सजेस्टेड टू गो फॉरेन एंड। और अगर ये इंडिया में है तो इसको बड़ी हॉस्पिटल से जुड़ना पड़ेगा। प्राइवेट कंसल्टेंसी में ये चार्ट चलने वाला नहीं है, ऐसा मेरा सजेशन है। वन मोर चार्ट, ये मेरे दोस्त का बेटा है, सिंह लग्न है, और इसके देखिए सिंह लग्न है, मैंने वही बोला लॉर्ड ऑफ द 6 इज सैटर्न एंड इट इज रिलेटिंग टू द 10th। 6 और 10th, 6 और कर्मस्थान का संबंध है, शनि सूर्य का अपोजिशन है। इसके पापा की, डैडी की बहुत बड़ी लेबोरेटरी के ये मालिक है, लेबोरेटरी है इनके पास, 3-4 लेबोरेटरी के मालिक है ये। बट ये देखिए पापा के साथ प्रोफेशन में नहीं काम करेगा। पापा ने इसके लिए इवन मैंने आई एम वेरी प्रूफ ऑफ दैट, मैं उसका एक गवाह हूं कि जो पापा ने इसके लिए एक सीट भी बनाई थी अपने लैब में कि यहाँ बेटा प्रैक्टिस करेगा। बट सन विल नॉट डू दैट। आज ये इसका लग्नेश दशम में, देखिए लग्नेश दशम में ये बड़ी हॉस्पिटल एक दिन खोलेगा। ये विल बी द फाउंडर ऑफ द बिग हॉस्पिटल। ये बड़ी हॉस्पिटल खोलेगा, इसमें सरकारी लोन्स लेगा, सरकारी लोन लेकर ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाएगा और इसका फ्यूचर हॉस्पिटल से होगा। क्योंकि देखिए ये इसके लिए एक लग्नेश दशम में है, ये एक व्यापार का जरिया होगा और ये किसी के हाथ के नीचे काम करने वाला नहीं है। जनरली डॉक्टर, इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है, ये काफी जनरली काम नहीं करते हाथ के नीचे। बट आज का सिचुएशन में देखो तो ये ऐसी कुंडलियां भी मिलती है, दे हैव टू वर्क विद हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल्स, और ये इस तरह से काम करते हैं जैसे फोर्टिस जैसी हॉस्पिटल से, बड़ी हॉस्पिटल से, इससे ये लोग जुड़ते हैं और ये काम करते हैं। और इस तरह से ये चार्ट में यही बात है कि इनको मैंने यही सजेशन दिया है कि ही हैज टू डू दिस। और इनका देखिए कर्मेश है शुक्र, ये 9th में है। इसमें देखिए गुरु राहु का चांडाल योग भी है, फिर भी देखिए उसने किया हुआ है। एजुकेशनल का डिफरेंट बात है। एजुकेशन में ये ऐसे प्रोफेशन है
तो मैंने जो आपको बताया कि इसमें डॉक्टरों में भी हमारे पास दो तरीके के डॉक्टर दिखाई देते हैं। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट कंसल्टेंसी करते हैं और कुछ हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं। आप देखिए हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं जिनकी अपनी हॉस्पिटल होती है, तो ये वो चीज है, इसका अपना हॉस्पिटल होगा, क्योंकि देखिए इसका लग्नेश दशम में ये अपना खुद का हॉस्पिटल बनाएगा और बड़ा होगा, इसका भी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। बट देखिए इसका गुरु का एस्पेक्ट कर्मस्थान से संबंधी नहीं है और कर्मस्थान इसके लिए ये बिजनेस नहीं करेगी, ये जुड़ जाएगी हॉस्पिटल से और ये इस तरह का होगा। ये डॉक्टर ऐसा है कि जो अपना खुद का हॉस्पिटल होगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा इसका। आज प्रेजेंटली ये चारों जो मैंने बताया, ये चारों का अभी फिलहाल मैंने जो स्टेटस बताया उसी फ्यूचर में उसी स्टेटस से ये चलेंगे। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है एज ए डॉक्टर उसका, कि आपको आपके पास जब भी कोई आता है तो आपको उसका प्रोफेशन इस कुंडली से जनरली आप कुंडली देखकर किसी का प्रोफेशन सुझाव बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए कुंडली में कितनी चीजें, यहाँ मरकरी भी है, देखिए कमीशन का बात है तो यहाँ कमीशन भी जुड़ रहा है। तो ये इस तरह से आप एक चार्ट देखकर इट इज वेरी डिफिकल्ट। और कोई अगर बोलता है कि मेरे को मेरा चार्ट देखकर प्रोफेशन बताओ, तो इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। और एक चार्ट नहीं, एवरी चार्ट आर डिफरेंट, एक चार्ट दूसरे चार्ट से डिफरेंट है, आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे। मैंने इसमें आपको बताया इस तरह कि जब प्रोफेशन है डॉक्टर का तो उसमें प्रतिष्ठा भी जुड़ेगी और दुख भी जुड़ेगा। बेसिकली आप किसी प्रोफेशन को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, वो समझने की कोशिश कीजिए। और किसी का दिया हुआ ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में नहीं, लेकिन कहीं काम नहीं आता अनलेस एंड अनटिल आप अपने हाथ से कुछ समझना चाहते हैं और कुछ निकालते हैं। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है डॉक्टरों के बारे में कि उनका कर्मस्थान से, जैसे कि वकीलों का भी यही प्रोफेशन है। देखिए वकीलों को भी 6वां स्थान ही एक्टिवेशन होता है। लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन द 10, लॉर्ड ऑफ द 6 को 10 से संबंध है, तो वो वकील भी हो सकता है, क्योंकि उसको तो लोगों के झगड़े से फायदा है। लेकिन झगड़ा कब आएगा? जब मंगल आएगा। फिर रिमेंबर, आपके पास अगर जो कोई, उसको आप अपनी तरीके से सोचिएगा कि किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से वो चार्ट किस तरह से आपके सामने प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरह से आप इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं। मेरा जो ये जो वीडियोस है उसका एक ही इरादा है कि मैं कुछ बात ज्योतिष की आपको क्लियर कर सकूं। और डेफिनेटली इसमें नवमांश काम करता है, इसके अपने सभी के नक्षत्र काम करते हैं। लॉर्ड ऑफ द 10 हमेशा याद रखिएगा कि ये भी अच्छे होने चाहिए। कर्मेश अच्छे नक्षत्र में होना चाहिए, कर्मेश गुरु के नक्षत्र में हो, फिर चंद्र के नक्षत्र में हो, मतलब चंद्र मतलब लोगों को मदद करना है। उसमें भी देखिएगा कि हस्त का श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र दुनिया को हेल्प करने वाला नक्षत्र है, तो उसमें भी मैंने देखा हुआ है कि कर्मेश, देखिए इसका श्रवण नक्षत्र में, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इसका कर्मेश श्रवण नक्षत्र में। तो इस तरह से आपको उसका कर्मेश कौन से नक्षत्र में ये भी देखना है। ये डेफिनेटली मैंने तो सिर्फ आपको ओवरऑल पिक्चर से आइडिया देने की कोशिश की कि मैंने सिर्फ ये 4 कुंडली, ऐसे तो ये कुंडली मैं और इसमें आपको मेरा प्रोफेशन में आगे बढ़ाऊंगा। मेरा नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करूंगा कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का देना चाहूंगा। और लेट अस वेट फॉर माय न्यू वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको भी लाइक कीजिएगा और आपके सुझाव एज इट इज फिर से मुझे दीजिएगा। कुछ और अगर आपके पास एडवाइस के लिए आइडिया है तो मुझे प्लीज मेक मी श्योर, मैं आपके सुझावों का मुझे इंतजार है। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9833524623 और दूसरा मोबाइल नंबर 7977846465। एंड थैंक यू वेरी मच।